नमस्ते छात्रों, मैं श्री गायकवाड़ आर्य ज्ञान समृद्धि दिशा पर आपका हार्दिक स्वागत। आज हम कक्षा 9वीं का पाठ 10वां रात का चौकीदार जो पूरक पठन के रूप में यहाँ रचनाकार सुरेश कुशवाहा जी ने लिखा है, जिन्हें तन्मय नाम से भी जानते हैं। ये जो पाठ है चौकीदार की जिंदगी, चौकीदार की ईमानदारी और लोगों की चौकीदारों के प्रति जो भावना है उसे प्रस्तुत किया गया है। मैंने इस पाठ को 2 खंडों में विभाजित किया है। देखते हैं पहला खंड। पहले खंड में हम देखने वाले हैं एक शॉर्ट फिल्म। चलिए देखते हैं शॉर्ट फिल्म। आज हम जिस शख्सियत का इंटरव्यू करने वाले हैं वो हिंदुस्तान की एक भरोसेमंद कौम से संबंध रखते हैं, लेकिन इन्होंने जो काम किया है वो हिंदुस्तान की आवाम को पसंद नहीं आ रहा है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चौकीदार की जिस पर ऑन ड्यूटी 2 कत्ल का संगीन आरोप लगा है। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं सवालों का दौर शुरू करूं, आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताइए, कुछ जानकारी दीजिए अपनी। जी नमस्कार, मेरा नाम अशोक रबारी है और मैं चौकीदार हूँ। मैं लोगों को सिक्योरिटी देता हूँ और मुझ पर लगे गए आरोपों का जवाब देने आज मैं यहाँ आया हूँ। चौकीदार अशोक रबारी, मतलब आप पूरी तैयारी के साथ आए, पूरा आडंबर फैलाएंगे आज। झूठ को आडंबर की जरूरत होती है सर, सत्य तो अपनी वकालत खुद करता है। मुहावरे तो बहुत अच्छे बोल रहे हैं मिस्टर चौकीदार, क्या मुहावरों की तरह सच्चाई भी बोलना जानते हैं? 10 मिनट में एक्सपोज कर दूंगा मैं आपको, सारी हेकड़ी धरी की धरी रह जाएगी आपकी। ये फैसला जनता पर छोड़ देते तो बेहतर होगा सर। ना पर आरोप है कि आपने इनाम के लालच में 2 मासूम लोगों की गला घोटकर हत्या कर दी और आप इसे सेल्फ डिफेंस में उठाया गया एक उचित कदम साबित करने में लगे हुए हैं। जी ये हत्या। 1 मिनट, मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सब्र रखिए मिस्टर चौकीदार। आप पर आरोप यह भी है कि आपकी ड्यूटी जहां पर भी लगी है, जिस बिल्डिंग सोसाइटी जहां पर भी, वहां पर चोरी और स्नैचिंग का सिलसिला बढ़ गया है। क्या यह कहना गलत नहीं होगा कि आपका लोकल चोरों के साथ साठगांठ है? आप सोसाइटी की प्राइवेट जानकारियों को लीक करते हैं, जिससे वहां पर जो भी चोरियां होती है उसमें चोरी के माल में बराबर की हिस्सेदारी आपकी बनती है। जवाब दीजिए इस बात का। ये सच है कि मेरे हाथ से हत्या हुई है, लेकिन वो एक एक्सीडेंट था जो कि सेल्फ डिफेंस में उठा गया एक उचित कदम था। वाह, फिर तो कानून की कोई जरूरत है नहीं। सब लोग अपने मन से न्याय करें, जिसको मन में आए काटे पीटे, जो मन में आए वो करें, यही कहना चाहते हैं ना आप? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा और ना ही मैं किसी प्रकार की हिंसक बातों को सपोर्ट करता हूँ। वाह मिस्टर चौकीदार, आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेनी चाहिए। बड़ा ही उज्जवल भविष्य दिख रहा है आपका। आपने 2 लोगों की हत्या की है और आप अहिंसा की बात कर रहे हैं। यह तो वही बात हो गई कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। आपको शर्म नहीं आती है नेशनल टीवी पर झूठ बोलते हुए? शर्म किस बात की आएगी, जब कुछ किया ही नहीं है तो डर किस बात का। मुझे लगता है आपको सच जानने से ज्यादा इंटरेस्टेड मुझे कातिल साबित करने में है, लेकिन याद रखिएगा सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। मुझे आपको कातिल साबित करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको जनता कातिल कह रही है, ये रिपोर्ट देखिए आप। ड्यूटी के नाम पे किसी मासूम का हत्या नहीं कर सकते हैं। अगर चोरी के इरादे से वो दोनों घर पे घुसे थे तो आप उन दोनों को पकड़ के पुलिस में डाल सकते थे, लेकिन ये अधिकार आपको किसने दिया कि इनाम के लालच में किसी की गला घोटकर जान से मार दे? ये एक जघन्य अपराध है। हमारी मांग ये है कि चौकीदार के ऊपर केस होना चाहिए और उसको फांसी में लटका देना चाहिए। यह गरीबी से तंग आकर फ्रस्ट्रेशन में की गई हत्या है और ऐसा इंसान समाज के लिए खतरा है। इसे तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए। चौकीदार ही चोर है और उसने 2 लोगों की हत्या की है, इसलिए उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। जो लोग मुझे जानते नहीं है वो मेरे बारे में राय रख रहे हैं और मेरी ईमानदारी पे सवाल उठा रहे हैं। तो अब आप अपनी कहानी बताएंगे और जनता को इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे? जी नहीं, मैं सिर्फ अपनी बात रखूंगा और जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि किसी की बातों में आ जाए। अगर इस तरह के आरोप मुझ पर लग रहे हैं तो मुझे अपनी सफाई में उस रात की पूरी कहानी बतानी पड़ेगी। देखिए मिस्टर चौकीदार, हमारे पास बहुत लिमिटेड समय होता है, लेकिन अगर आप ये बात कह रहे हैं तो हम आपको समय देते हैं और काफी संक्षेप में अपनी बात रखें ताकि जो जनता को आपकी कहानी है वो पता चल सके। सभी जवान एक साथ परेड चालू कर।
लोग हम पर भरोसा करते हैं। हमारे भरोसे पर अपनी करोड़ों की ज्वेलरी शॉप, बैंक, बड़ी बड़ी कंपनियां, एटीएम और अपनी सोसाइटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमें सौंपकर सुकून महसूस करते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि 20 सालों से हमारी ईमानदारी और सेवा भाव ने लोगों के दिलों के साथ उनके विश्वास को भी जीत लिया है और हमें ये विश्वास खोने नहीं देना है, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। हमें सुरक्षा और सेवा के कर्तव्य से पीछे नहीं हटना है। सभी जवान अपना वचन दोहराएंगे। आखिरी सांस तक जनता की सेवा और जनता की रक्षा। अशोक, इधर आओ। क्यों परेशान दिख रहा है? बीवी का फोन था सर, वो आज मेरी बहन को देखने लड़के वाले आने वाले हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें तो खुश होना चाहिए। फिर तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? सर वो घर जल्दी आने को बोल रही थी, हाफ डे। तुमको पता है ना, आजकल तुम्हारी ड्यूटी साइट पे चोरियां भी बहुत हो रही है। कब आ रहे हैं लड़के वाले? जी सर, 5 बजे। ठीक है, जाओ, लेकिन कल मिठाई जरूर खिला देना। धन्यवाद सर। एक मिनट मैं आपको रोकना चाहूंगा। आपने कहा था कि आप उस रात की कहानी बताएंगे, लेकिन आपने तो अपनी बायोग्राफी ही चालू कर दी। जिस तरह का संगीन आरोप मुझ पर लगा है, उसको समझने के लिए आपको मेरी कहानी पूरी सुननी पड़ेगी। उसके बाद आपका जो फैसला होगा वो मुझे स्वीकार है। ठीक है, लेकिन एक शर्त है। अगर मुझे कहीं भी डाउट हुआ तो आपको मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा, और जब मैं एकदम क्लियर हो जाऊंगा तब आपको आगे की कहानी बतानी पड़ेगी। कोई बात नहीं, मंजूर है। सुरेश बचपन से ही बहुत होशियार रहा है। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल कूद में भी अव्वल रहता था। सही कह रहे हैं, आजकल किसको सरकारी नौकरी लगी। आप कुछ लीजिए, गुड़िया ने बड़े प्यार से बनाया है। गुड़िया ने बनाया? शादी के बाद का क्या प्लान है? सुरेश अपने पापा से कह रहा था, पापा आप बहुत काम कर चुके, थोड़ा आराम कीजिए। मैं काम करूंगा, बस आप आराम करते रहिए। एकदम श्रवण कुमार की तरह है सुरेश जी। गुड़िया को लेकर बिटिया आ गई। बैठो बेटी। बेटी बहुत खूबसूरत दिख रही है। बेटी अब तुम हमारी बेटी हो। सुरेश, तुम भी कुछ बोलोगे कि सब शादी के बाद ही? हमको तो देखने का भी नसीब नहीं हुआ था। आप भी कुछ लीजिए। आपकी हॉबी क्या है? जी मुझे गाना गाना बहुत अच्छा लगता है। चलो अब घर सुना नहीं लगेगा। बिटिया बहुत प्यारी लग रही है ना? जी जी। देखिए, गुड़िया हमको बहुत ही पसंद आई है। सुरेश इकलौता लड़का है हमारा, बेटी नहीं राजकुमारी की तरह रखेंगे हम इसको। जी, ये तो आपका बड़प्पन है। आप बस शादी में बाराती की देखभाल सही से कीजिए, और बारात अगर किसी मैरिज हॉल में रुकेगी तो रिश्तेदारों को कुछ कहने का मौका नहीं मिलेगा। जी जरूर। सुरेश का एजुकेशन लोन है कुछ 2.5 लाख का। अब अच्छा थोड़ा लगता है कि बेटा शादी के बाद भी कर्ज में डूबा हो रहा है। दफ्तर घर से दूर है थोड़ा, तो एक आध फटफटिया रहेगा तो बेटे को आने जाने का भी अच्छा रहेगा, और लगे हाथ एतवार को बहू को घुमा ले आएगा। अरे क्या नाम था वो जो काले वाली तुम बता रहे थे? पल्सर 220 सीसी। देखिए, बिटिया रानी तो हमको बहुत पसंद है, बाकी अब आप पर है। अपनी बहन को आशीर्वाद दीजिए और कन्यादान कीजिए। जी जरूर जरूर। आपके घर में तो हमारी गुड़िया बहुत खुश रहेगी। पंडित जी को बोलकर कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लेते हैं।
आओ भाई मिठाई खाओ, बहन की शादी तय हो गई है। अरे बहुत अच्छी बात है, तो बधाई हो। ये शुक्रिया, थैंक यू। सर बहन की शादी फिक्स हो गई है, बस अब पैसों का अरेंजमेंट करना है। लोन के लिए अप्लाई कर दिया है आज से आपका ड्यूटी नाइट शिफ्ट हो गया है। एक बिल्डिंग में सिक्योरिटी देना है, वहां पर आजकल चोरियां ज्यादा हो रही है, तो थोड़ा सतर्क रहना। जी सर। यस सर। My father name is Ashok Rabari. India is my country. All Indians serve my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always try to be worthy of it. I shall respect my parents, teachers and all my elders and treat everyone with courtesy. I pledge my devotion to my country and its people. My happiness lies to be worthy in their well-being and prosperity. Jai Hind. आज घर जल्दी आ गए, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, आज से नाइट शिफ्ट है। टिफिन बना देना। ये क्या है? कुछ नहीं, तुम अपना काम करो, जाओ काम करो। क्या नाम है आपका? जी अशोक रबारी, चौकीदार। ब्लडी चौकीदार। ही इज माई फ्रेंड। हम ऊपर स्टडी कर रहे हैं, कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। जी मैडम। अगर किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं नीचे वाला अलार्म बजा दूंगी, तुम ऊपर आ जाना। जी मैडम। खौफ के साए में कट रही हैं रातें, आज की रात आपकी आखिरी रात हो सकती है। वो दरिंदे बेखौफ होकर सड़कों पर घूम रहे हैं। जब शाम ढलते ही पूरा शहर उनके डर से घरों में दुबक जाता है, तब चाचा भतीजा गैंग के आतंक का डंका चारों तरफ बजता है। वो चुपके से आते हैं और बड़ी ही सफाई से अपना काम करते हैं, फिर निकल जाते हैं दबे पांव, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पड़ोसियों को कानो कान खबर नहीं होती। आतंक का दूसरा नाम चाचा भतीजा
जिन पर हत्या, चोरी, डकैती के संगीन मामले दर्ज हैं, जो पलक झपकते ही हंसते खेलते घर को शमशान बना देते हैं। रात में निकलते हैं मौत के ये सौदागर, और इनके रास्ते में जो भी आता है वो मारा जाता है, चाहे वह बच्चा ही क्यों ना हो। खूनी खेल के ये खिलाड़ी खुलेआम आपके शहर में घूम रहे हैं। रहिए खबरदार, चैन से सोना है तो हमें देखिए, क्योंकि हम सतर्क हैं, इसलिए आप सुरक्षित हैं। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप। मेरे श्री राम। जय हनुमान। मेरे परिवार पे सदैव अपनी कृपा बनाए रखना, मेरे परिवार पे हमेशा मंगल करना। जय श्री राम, जय श्री राम। पानी बेटा उठो। बजरंग बली की कृपा से बहुत अच्छा रिश्ता आया है गुड़िया का। लड़का सरकारी दफ्तर ग्रुप डी में है, लाइफ सेट है गुड़िया की। क्या ग्रुप डी लगा रखा है जी? चपरासी तो है और शौक नवाबों वाले। जो भी है अच्छा है, देखा नहीं ऐसे संस्कारी लड़के आजकल मिलते कहाँ हैं। और उसका बाप जो भिखारियों की तरह दहेज मांग रहा था, 3 लाख रुपए और पल्सर गाड़ी। कहाँ से आएंगे इतने पैसे? उनको पता नहीं है आपकी नौकरी के बारे में। अगर ये रिश्ता बजरंग बली ने करवाया है तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, तुम बस तैयारी करो। हम कल ही लोन के लिए बात कर लेते हैं सुपरवाइजर से। देखो आ गया वॉचमैन, तब लड़ी चौकीदार। मम्मी पापा अपने बिजनेस स्टोर पे मस्ती करते हैं और मुझे यहाँ अपने ही घर में कैद करके रखा। इट्स माई लाइफ। मुझे भी रहना है बिना किसी निगरानी में। जब भी इसको देखती हूँ मन करता है मार दूँ। Cool down, babe. He's here only to protect you. He's your watchman, a simple चौकीदार. He's just doing his job. मिस्टर चौकीदार, आपकी सैलरी कितनी है? जी महीने का 10,000 सैलरी है। फिर आपकी सेविंग अच्छी होगी? जी ऐसा नहीं है। आपने किस बेसिस पे अपनी बहन का रिश्ता फिक्स किया? अगर मैं मोटा मोटी अनुमान लगाऊं तो यहाँ पे 6 से 7 लाख रुपए का खर्च आ रहा है, जो कि आपको करीब से करीब 3 या 4 महीने के अंदर 6-7 लाख रुपए का बंदोबस्त करना था। तो आपके इनकम का वह दूसरा कौन सा स्रोत है जिस पर आपको इतना भरोसा था कि आप 2-3 महीने में 6-7 लाख रुपए का इंतजाम कर लेंगे? जी ये बहुत अच्छा रिश्ता था और मुझे बजरंग बली पे पूरा भरोसा था कि पैसों का इंतजाम कहीं ना कहीं से हो ही जाएगा। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके आय का दूसरा स्रोत वही है जो आप सोसाइटी की प्राइवेट जानकारियां लीक करते हैं, और जो भी चोरियां होती हैं तो उसमें जो हिस्सेदारियां होती हैं आप उस पर भी अपनी आय को डिपेंड करते हैं। जी ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बजरंग बली पे पूरा भरोसा था कि पैसों का इंतजाम कहीं ना कहीं से तो हो ही जाएगा। मेरे पास आपकी एक इनकम रिपोर्ट है जिसको देखने पर पता चल रहा है कि आपकी सैलरी कम होने की वजह से आपको मैक्सिमम 1 से 1.5 लाख रुपए का लोन हो सकता था। फिर भी एक बहुत बड़ी अमाउंट की जरूरत थी, और आपको ये भरोसा कहाँ से था कि आप पैसों का इंतजाम कर लेंगे? जी मैं पैसों के अरेंजमेंट के लिए बहुत परेशान था,
दोस्तों रिश्तेदारों में सब जगह बात की, लेकिन बात कहीं बन नहीं पा रही थी। मैंने फाइनेंस कंपनियों से भी संपर्क किया और जब मैं पल्सर गाड़ी के शोरूम में गया तब मुझे पता चला कि गाड़ी शोरूम लोन पे मिल जाएगी। पल्सर के शोरूम में जब मैं 220cc बाइक की बात की तो उन लोगों ने मुझे मॉडल दिखाया और उसकी सारी खूबियाँ भी बताई। फिर मुझे बाइक को लोन पर लेने की स्कीम भी बताई। इस तरह बाइक का अरेंजमेंट हो गया। लेकिन अभी भी बाकी अमाउंट की ज़रूरत थी। फिर मैं फाइनेंस कंपनी में गया और वहाँ पर भी मेरे डॉक्यूमेंट देखने के बाद वहाँ मुझे 1.5 लाख का लोन मिलने की उम्मीद हो गई। लेकिन अभी भी एक बड़ी रकम का इंतज़ाम करना था और मुझे बजरंगबली पर पूरा भरोसा था कि पैसों का इंतज़ाम तो हो ही जाएगा। बीते दिनों से शहर में हत्याओं और चोरियों का दौर बढ़ गया है। शहर पूरी तरह से क्राइम सिटी बनने की ओर अग्रसर है। इन सब के पीछे चाचा भतीजा गैंग बेखौफ होकर खुलकर सामने आ रहा है, जिसकी वजह से पुलिस महकमे के द्वारा चाचा भतीजा गैंग को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 3 लाख का इनाम देने की घोषणा कर दी गई है। अगर आपको उनके बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो पुलिस को तुरंत सूचित करें और शहर को इनके जुर्म से मुक्त कराने में अपना योगदान दें। कैसे है? किसे पूछ कर आए? सॉरी मैडम जी, मुझे लगा। क्या लगा? प्राइवेसी नाम की कोई चीज पता है कि नहीं पता है तुझे? इट्स ओके डू सॉरी सर, कोई बात नहीं, अगली बार से ख्याल है। जी सर। अरे तुम जानते नहीं इन लोगों को, ठरकी होते साले चोर कहीं के, बस मौका ढूंढते रहते। यू नो व्हाट, जब घर में चोरियां होती है ना, इन लोगों की वजह से ही होती है। सुनिए मैम साहब, चोर किसे बोल रहे हैं? बोलने से पहले जरा सोच भी लीजिए। एक चौकीदार चोर नहीं होता। अगर चोर होता तो आपके पिताजी एक चौकीदार के भरोसे आपको और आपके करोड़ों की दौलत को छोड़ के नहीं जाते। चौकीदार चोर है। हाँ, आपको क्या पता चौकीदार के बारे में? आप क्या जानते हैं चौकीदार के बारे में? चौकीदार वो है जो अपनी निजी परेशानियों को भूलकर आप जैसे लोगों की सुरक्षा में लगा रहता है। आपको परेशानी ना हो इसके लिए वो होली दिवाली चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो आपकी सेवा और सुरक्षा में हमेशा लगा रहता है। रात को कुत्ते भगाते हम ताकि आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो। माना कि ये हमारी ड्यूटी है और इसकी हमें सैलरी भी मिलती है, लेकिन इसके बदले में हमको आप लोगों की जिल्लत भरी नजरों का सामना भी करना पड़ता है। माफ कीजिए मैम साहब, इस चौकीदार को हमको गाली देने वाले तो बहुत है, लेकिन थैंक यू कोई नहीं बोलता।
उस वक्त क्या आपको पता था कि आपने जिन 2 लोगों की हत्या की है वो एक इनामी बदमाश हैं और उन पर 2.5 से 3 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है? उस समय मुझे नहीं पता था कि वो दोनों कौन है। मैंने अलार्म की आवाज़ सुनी और मैं सीधा मैडम के रूम की तरफ भागा। रूम के अंदर देखा तो मैडम के ऊपर 2 लोग अटैक कर रहे थे। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं और उतने में उनसे मेरी हाथापाई शुरू हो गई। तो एक बंदे ने मुझे धक्का दिया, मैं गिर पड़ा। वो भागने लगे, मैं उनके पीछे भागा। भागते भागते एक बंदा गिर पड़ा और तुरंत ही मैंने उसको दबोच लिया। फिर आप होश खो दिए होंगे और घबराहट में उन दोनों की हत्या हो गई होगी, यही कहना चाहते हैं आप? मेरा मकसद उसको पकड़े रखना था जब तक कोई हेल्प या पुलिस नहीं आ जाती थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उसका गला जोर से दब गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि एक चोर ने यहाँ पर गन पॉइंट किया है और वो बार बार आप पर अटैक कर रहा है, लेकिन वो गोली नहीं चला रहा है। क्या आपको डर नहीं लग रहा था कि अगर इसने गोली चला दी तो आपकी जान भी जा सकती है? मेरे दिमाग में सिर्फ उसे पकड़े रहने का ही ख्याल था। गन मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। सच पूछिए तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। हमें इस घटना का सीसीटीवी फुटेज बहुत पहले ही मिल गया था और जब से मैं ये सीसीटीवी फुटेज देखा हूँ तब से मैं एक ही चीज सोच रहा हूँ कि आखिर उस इंसान ने, उस चोर ने गोली क्यों नहीं चलाई। इसके लिए मैं शहर के सबसे बड़े डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट से बात करना चाहूंगा। वो हमारे साथ लाइन पे हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने सीसीटीवी फुटेज देखी होगी और हमें बताएं कि वो दूसरा चोर जिसके लिए हत्या करना, गोली चलाना एक आम बात है, वो गोली क्यों नहीं चला पा रहा था? देखो, क्राइम ब्रांच के हिसाब से तो ये सिचुएशन के कई सारे सवाल जवाब हो सकते हैं, पर एक साइकेट्रिक के हिसाब से अगर बताना चाहूँ तो शायद वो चोर के दिमाग में डर पैदा हुआ हो। डर की वजह से इंसान हड़बड़ा जाता है, वो क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है वो भूल जाता है। अगर यही बात मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में समझाऊँ तो फियर की वजह से ब्रेन में से हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है, एक एक्साइटमेंट आता है। फियर की इंटेंसिटी कम हो तो मेमोरी शार्प होती है, इंसान इजीली रिकॉल कर सकता है। मगर इंटेंसिटी बहुत हाई हो तो नेगेटिव इम्पैक्ट होती है, इंसान घबरा जाता है, वो क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है वो भूल जाता है। और यहाँ दूसरे चोर के साथ यही हुआ है और वो अपने सामने खड़ी इस तरह की सिचुएशन देखकर समझ नहीं पाया कि उसे क्या करना चाहिए। अशोक रबारी, आपके लिए लोकल पुलिस स्टेशन से भी एक संदेश आया है, वो हम आपको सुनाते हैं। मौका वारदात पर हमें 2 डेड बॉडी मिली हुई है जो कि कुख्यात गिरोह चाचा भतीजा की है और इनकी पुलिस को बहुत दिनों से तलाश थी, जिनके ऊपर पुलिस ने 2.5 लाख रुपए का इनाम भी रखा हुआ था। चौकीदार के साथ मुठभेड़ में दोनों बदमाश मारे गए और जो इनाम की राशि घोषित की गई है उसे चौकीदार को सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से हमारे कड़े से कड़े सवाल का जवाब अशोक रबारी चौकीदार ने बड़े ही बेबाकी से दिया। अपने जिंदगी को एक खुली किताब की तरह रख दिया और सारे पन्नों को बता दिया। अब यह फैसला आप पर है कि आप इन्हें एक कातिल समझें या एक सुरक्षा करने वाला सतर्क चौकीदार। छात्रों, ये शॉर्ट फिल्म वीडियो मेरा नहीं, ये दूसरों का है, लेकिन मुझे इस पाठ के लिए वो संदर्भित उचित लगा, इसलिए मैंने आपको बताया है। इस वीडियो के माध्यम से आपको चौकीदार की जिंदगी कैसी होती है, वो कैसे अपने जान पर खेलकर अपनी रक्षा करते हैं, ये बताया गया है। हम दूसरे खंड में देखेंगे पाठ रात का चौकीदार। धन्यवाद। आप ये वीडियो बार बार देखें, अपने दोस्तों को बताएं और मेरे ज्ञान समृद्धि चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।